दोस्तों, जय सिया राम। आपका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम एकादशी के महत्व के बारे में जानेंगे। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। एक साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं और जिसमें निर्जला एकादशी को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से साल भर की सभी एकादशी का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी के व्रत से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। एकादशी का व्रत करने से दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति का वरदान मिलता है। एक यही व्रत होता है जो केवल आपकी मृत्यु के बाद भी आपका साथ देता है। यह व्रत जीवन में जल की महत्वता को बताता है। सभी एकादशी में निर्जला एकादशी सबसे श्रेष्ठ और कठिन मानी जाती है। यह व्रत बिना पानी पिए रखा जाता है। यही वजह है कि इस व्रत को निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी के दिन बिना पानी पिए भगवान विष्णु की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। निर्जला एकादशी व्रत की शुरुआत इस बार 30 मई को मंगलवार की दोपहर को 1:09 से होगी। अगले दिन 31 मई बुधवार की दोपहर 1:47 पर यह व्रत समाप्त होगा। उदय तिथि के कारण निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई को रखा जाएगा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। जेठ मास में दिन बड़े होते हैं और गर्मी के कारण प्यास भी बहुत लगती है, इसलिए इस व्रत को करना बहुत कठिन साधना माना गया है। इस एकादशी का व्रत करने से साल भर की एकादशी के व्रत का फल प्राप्त होता है। इस दिन ब्राह्मणों को अनाज, वस्त्र, फल, जल से भरे कलश और दक्षिणा देकर विशेष फल मिलता है। निर्जला एकादशी व्रत की शुरुआत एकादशी के सूर्योदय से होती है और इसका समापन द्वादशी को सूर्योदय तक उसी अवस्था में रहकर किया जाता है। इस व्रत में पानी नहीं पिया जाता। इस व्रत को करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान के बाद भगवान विष्णु की विधि से पूजा अर्चना की जाती है। पूजा करने के बाद भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। मंत्र उच्चारण के बाद व्रत की संपूर्ण कथा सुननी चाहिए और भगवान का कीर्तन करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है। आप चाहे तो वस्त्र, छाता, अन्न और बिस्तर का दान भी कर सकते हैं। मैं आपको निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, तो वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी कर सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशी को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं वह रख भी सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना बहुत कठिन है मेरे लिए। आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की भी प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांपकर कहने लगे कि अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो कोई ऐसा व्रत बताएं गुरुजी। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान
और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मास से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों का दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। मेरे श्री हरि ने इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जला रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरना भगवान के पार्षद उसे पुष्प विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या फिर पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा, मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वे चाहे कितना भी बड़ा हत्यारा, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्टान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, जूती आदि का भी दान करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और श्री कृष्ण के चरणों में मेरे साथ बने रहें।